आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज। नमस्कार, मैं नीरज शर्मा जगदूत न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। खगड़िया निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में धर्मेंद्र कुमार ने अपना नामांकन कराया। देखिए बंटी कुमार की खास रिपोर्ट में। धर्मेंद्र कुमार मेडिकल कॉलेज, कुटीर उद्योग और छात्रों के नौकरी के मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो क्या कहते हैं धर्मेंद्र कुमार, आइए जानते हैं। पिछड़ा हुआ एक अत्यंत ही गरीब इलाका है और खगड़िया शहर जो है, शहर की स्थिति तो बहुत नरकीय है। आप कहीं भी राजेंद्र चौक से आप जाइए तो सड़क की स्थिति देख करके आप कल्पना कर सकते हैं। खगड़िया विकास के मायने में बहुत पीछे है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने का। अगर आपकी जीत होती है तो प्राथमिकता क्या होगी? प्राथमिकता हम लोग का है कि 10,000 घरों में एक साल के अंदर कुटीर उद्योग और छोटे छोटे उद्योग का सृजन करना और 10,000 बच्चे को तैयार करना जो सरकारी नौकरी में जाए या प्राइवेट नौकरी में जाए, उसको प्रशिक्षित करना। ये मुख्यतः हर एक घर उठे खगड़िया का, ये हमारी प्राथमिकता। और दूसरा सरकारी मेडिकल। खगड़िया विधानसभा क्षेत्र 149 से रेणु कुमारी ने एलजेपी के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दर्ज करवाया। बता दें कि रेणु कुमारी पूर्व सांसद भी रह चुकी है। रेणु कुमारी शिक्षा के मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरी हैं। एक साजिश के साथ शिक्षा को खत्म कर दिया गया है कि सारे लोग अशिक्षित रहेंगे तो हम लोग राज करते हैं। तो शिक्षा खत्म है, स्वास्थ्य मुद्दा है। आप लोग देख रहे हैं कोरोना जैसे बीमारी में कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है सरकार के पास, और ऐसे में डिस्टेंस मेंटेन की बात होती है और खुद सभा करते हैं, कैसे कोई डिस्टेंस मेंटेन करेगा? कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। किसानों की हालत खराब है, मक्का 8 रुपये किलो भी नहीं बिक रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ये सब जब शिक्षा नहीं है तो रोजगार का सृजन भी नहीं हो रहा है। तो इन सब मुद्दों पर कानून व्यवस्था बहुत ही खराब है। इन सब मुद्दों को लेकर के हमें लड़ना है और खगड़िया का विकास। रेणु जी, खगड़िया की जनता आपको वोट क्यों दे? क्या आपका आधार है? आधार खगड़िया से मैं सांसद रह चुकी हूँ। खगड़िया की जनता मेरा काम देख चुकी है। खगड़िया की जनता मेरा व्यवहार देख चुकी है। खगड़िया की जनता मैंने कैसे खगड़िया में विकास किया, सड़क के लिए और आपको रेलवे का बहुत सारा काम जब मैं उसमें सांसद थी तो खगड़िया की जनता देख चुकी है। और खगड़िया की जनता के हृदय पर आज भी मेरा नाम लिखा हुआ है और उसी के सहारे में उसे वोट। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ महागठबंधन, उसमें आप अपने आप को कहाँ देख रही हैं? देखिए, एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, अभी जो चुनाव की हालत है वो जनता देख रही है कि एनडीए ने क्या क्या विकास किया और महागठबंधन ने क्या विकास किया और कैसे छवि वाले लोग हैं। तो इन सब के आधार पर मुझे पूर्ण विश्वास है जनता मुझे चुनेगी, अपनी बेटी और बहन को चुन करके खगड़िया विधानसभा में। आपकी प्राथमिकता क्या होगी? मैंने कहा ना कि मेरी प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की समस्या, लॉ एंड ऑर्डर और रोजगार उपलब्ध कराना। मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना कहाँ तक सफल है? शराबबंदी कहाँ तक? देखिए, 7 निश्चय योजना का सच्चाई है तो सारे लोग देखते हैं। इतना मोटा मोटा उंगली, कितना मोटा पाइप देखते हैं घर में घुसा दिया गया। आप देखेंगे तो आपको दुख होगा। और अच्छा सड़क को तोड़ दिया गया है, नाला कहीं व्यवस्था नहीं है, सब जगह उखड़ी हुई सड़क है। और शराबबंदी की तो बात तो अब लोग कहते हैं घर घर में लोगों को मिल जाता है, उनके विधायक खुद दारू पी के नाचते हैं। तो सारी चीज परिलक्षित है, कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कहते हैं। मनोहर यादव ने भी जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दर्ज कराया। मनोहर यादव गरीबों के विकास के मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो क्या कहते हैं मनोहर यादव, आइए जानते हैं। हाल है, अस्पताल में कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर नहीं है। आप जीरा फड़किया क्षेत्र में चले जाइए, शहर से मात्र 5 किलोमीटर पर है। आज़ादी के 74 साल बाद भी लोग को सड़क नहीं मिला है। गरीब इतना बदहाल है कि कहा नहीं जा सकता है। आप देखिएगा, आज आज़ादी के 73-74 साल के बाद भी हजारों परिवार बेघर है। जिसको घर नहीं है, अपना ज़मीन नहीं है, उसको जो है बसाने का काम प्रतिनिधि ने नहीं किया। तो हम लोग हर एक मुद्दे पर, कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, कोई टेक्निकल शिक्षण संस्थान नहीं है, मक्का का जो है खगड़िया
एशिया का सबसे बड़ा जोन है, लेकिन मक्का आधारित कोई उद्योग नहीं है, कोई व्यावसायिक बड़ा प्रतिष्ठान नहीं है। बदहाल है खगड़िया। इस बदहाल खगड़िया से मुक्ति के लिए आम जनता मेरे साथ है और इस बार इस बदहाली को दूर करेगी जनता और हमें जिताएगी। आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी अगर जीत? हमारी प्रायोरिटी में गरीबी मिटाना। गरीब जो बदहाल गरीब है, जो आज आज़ादी के 73 साल बाद भी जिसको एक घर नसीब नहीं हुआ। मनोहर यादव के नामांकन के बाद जनता का जनसैलाब उन्हें बधाई देने के लिए उमड़ पड़ा। खगड़िया विधानसभा क्षेत्र 149 से चंदन यादव ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन कराया। तो क्या कहते हैं चंदन कुमार, आइए जानते हैं। जो भी प्रत्याशी मेरे साथ हैं और अवैध वसूली करते हैं, लगातार ई रिक्शा चालकों से करते हैं, गरीबों का जमीन हड़पते हैं। एक और दलाल है जो मैंने अन्य तरीकों से फ्रॉडगिरी कर रहे हैं, वो भी मेरे साथ मैदान में है। तो हमारा स्वच्छ छवि है। अगर हमारे विषय में जनता को कोई कन्फ्यूजन है, हमसे बेहतर उम्मीदवार अगर खगड़िया 149 से कोई विधानसभा प्रत्याशी है, तो मेरा जनता से अपील होगा, अगर हमसे बेहतर है तो उनको दिया जाए। लेकिन आप देख लीजिए, सारे अपराधी लोग, सारे बाहुबलियों के खिलाफ गरीबों की आवाज़ को मैं बुलंद करता रहा हूँ और लगातार बाहुबलियों से, सतुआ बेचने वाला, रिक्शा चलाने वाला, टायर पंचर बनाने वाला, इन तमाम लोगों का आप देख सकते हैं कि मेरा समर्थक किस प्रकार से। और खगड़िया की धरती पर मैं आप लोगों के, उन सभी लोगों के आशीर्वाद से रजिस्टर्ड वोट मेरा 52,000 है यहाँ पर, और मैं उससे अधिक और बेहतरी के लिए मेरा प्रयास जारी है। जो वक्त मुकर्रर है, जो वक्त बाकी है, हम लोगों को निर्धारित समय जो माननीय चुनाव आयोग के द्वारा मिला है, उस तय समय में और बेहतरी के लिए प्रयास किया जाएगा और हम 90,000 के आसपास रहेंगे। और कोई लोग यहाँ पर जो भी टिकट से हैं, जो भी टिकट खरीद करके आए हैं, सभी पार्टी कमोबेश दुकान चला रही है। 8-8 करोड़ में टिकट बिक रहा है, कौन नहीं जानता है। मैं पूरे दावा के राजद छोड़ करके निर्दलीय लड़ने का आपको बता दें कि चंदन यादव राजद के बागी उम्मीदवार हैं। मैं 18 साल तक राष्ट्रीय जनता दल को किस कदर से खगड़िया की धरती पर मजबूत करने का चारों विधानसभा में मैंने काम किया और मेरा समर्थक चारों विधानसभा में, यहाँ 52,000 मेरा वोटर है और अन्य अलौली से लेकर के बेलदौर और परबत्ता में भी मैं चुनाव को प्रभावित मेरा समर्थक कर सकता है। गरीबों का मत जो है वह 12,000, कहीं 15,000, कहीं 21,000 करके है। लालू प्रसाद यादव में आज भी मेरा आस्था है और मैं राष्ट्रीय जनता दल का ही बागी उम्मीदवार हूं। राष्ट्रीय जनता दल के में ही 18 साल मैंने सेवा किया और मेरे से बेहतर कोई राष्ट्रीय जनता दल में अगर कोई सेवा किया है तो मेरा खुली चुनौती है उस वर्कर को, वो आवे और कहे। अलौली विधानसभा से बोढ़न सदा ने भी अपना नामांकन जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी के रूप में कराया। अलौली विधानसभा क्षेत्र से रामवृक्ष सदा ने राजद प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दर्ज कराया। रामवृक्ष सदा बेरोजगारी और विकास के मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। मुद्दा बेरोजगारी अलौली में आपके अनुसार क्या 2-4 बड़ी समस्या है? जी, क्या समस्या है 2-4 बड़ी? अलौली में सबसे बहुत बड़ा समस्या, अलौली में सबसे बहुत बड़ा समस्या है कि अलौली के लगभग लाखों एकड़ जमीन कोसी के उस पार है और वहाँ जरूरी है ग्वार घाट में पुल सबसे पहला। अच्छा। दूसरा, अलौली नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और अलौली पहले 32 पंचायत था, उसको सीमित करके जो है 21 पंचायत बनाया गया है। हम मांग करते हैं कि अलौली अनुमंडल भी बने और अलौली प्रखंड के अंतर्गत 3 प्रखंड बने और अलौली अनुमंडल बने। आपका क्या मुद्दा रहेगा? किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच आप जाएंगे? जनता के बीच हम जाएंगे। सबसे पहला मुद्दा मेरा रहेगा बेरोजगारी, दूसरा मेरा मुद्दा रहेगा विकास। जी, अगर जनता मौका देती है तो क्या आपका प्राथमिकता क्या रहेगा? जनता अगर मौका देती है तो मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा कि अलौली विधानसभा की समुचित विकास हो और अलौली में
जो बेरोजगार नौजवान हमारे पढ़े लिखे भाई हैं या फिर जो मजदूर लोग हैं जो पलायन कर रहे हैं, उनको हम लोग कोशिश करेंगे कि अलौली में ही रोजगार मिले। खगड़िया विधानसभा 149 से सिकंदर आजाद ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दर्ज कराया। खगड़िया विधानसभा क्षेत्र 149 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जितेंद्र कुमार ने अपना नामांकन दर्ज कराया। है कि हमारे देश का आज़ाद होना 75 साल हो गया, फिर भी हमारे देश में समस्या जैसे है, युवा बेरोजगार है। हमारे बिहार में रोजगार नहीं है, फैक्ट्री नहीं है और लाखों लाख की संख्या में जो है बेरोजगारी की आलम इस तरह से है कि लोग रोड पर आ गया है। तो हम इसी उद्देश्य से आए हैं कि हम अपने खगड़िया विधानसभा क्षेत्र को स्वरोजगार, उद्यमी एवं महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ावा देंगे, किसानों के हित में काम करेंगे। अलौली विधानसभा क्षेत्र से सुनील कुमार रजक राष्ट्रीय लोक सेवा के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दर्ज कराया। सुनील कुमार रजक बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। दिलाना है, मेरी सरकार बनेगी तो। और कुछ है जी, और वृद्धा पेंशन, किसान की समस्या, रोड की समस्या, पानी की समस्या, सरकार की परिवर्तन करने की समस्या हम लोग चला रहे हैं।